पग पग में लेने पड़ते हैं पैरों पे छाले, किसानी हर किसी की बात नहीं लाले। सभी को जय सिया राम मित्रों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल दिल से दिल तक में स्वागत है। तो मैं आज अपने खेत की साइड हूँ, एक बर्रे की साइड। मैं अपने घर के जो मवेशी रहते हैं उन्हें चरा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये मवेशी हैं। आप इधर का बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं, गांव का नज़ारे। गांव में ऐसे ही नज़ारे होते हैं दोस्तों। तो मैं इधर पे बैठा हुआ हूँ एक पत्थर के ऊपर पे, आप ये नज़ारे देख सकते हैं। तो आज हम किसानी के ऊपर पे बात करेंगे। जैसा कि रोपा का समय चालू हो गया है, जुलाई का महीना लग गया है, बारिश होने लग गई है, खार भरे गए हैं, धान बोया गया है। अब उसका रोपा लगाने की तैयारी की जा रही है। तरह तरह के अब किसानी में काम चालू हो जाते हैं। तो बात ऐसी है कि हर पग पग में लेने पड़ते हैं पैरों पे छाले, किसानी हर किसी की बात नहीं लाले। जी हाँ दोस्तों, किसानी हर किसी की बात नहीं हो सकती है। क्या है, किसान खेत में जाता है, धूप सहता है, बारिश सहता है, तपन सहता है, कष्ट सहता है, दर्द सहता है, तब जाकर के फसल उगाता है और उस फसल को हम लोग सब लोग खाते हैं। और इस संसार में इस दुनिया में समस्त जीव जो कुछ भी खाता है वो इंसान के द्वारा ही पैदा की गई चीज़ें होती हैं। और वो जाकर के भले आपको दूसरे दूसरे फॉर्म में मिलते होंगे, अलग अलग रूप में मिलता होगा, लेकिन उसका जो रूप अलग बनाया जाता है वो किसान के द्वारा पैदा की गई फसलों का ही बनाया जाता है। कुछ लोग इन खाने का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है तो ये सोचता है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ। लेकिन भाई साहब, जो लोग ऐसे होते हैं उनको अभी कैसे बताएं कि अगर वो कितना भी खा ले, कितना भी कुछ कर ले, वो किसान के द्वारा पैदा की गई चीज़ों का ही बना करके खा सकता है। वो अन्न ही खाएगा। तो ऐसा है कि सिस्टम बहुत महंगा हो चला है, चीज़ें बहुत महंगी हो चली हैं। किसान के काम की चीज़ें बड़ी महंगी हो चली हैं। किसान जो फसल उगाता है वो सस्ते में जाती है, और जब वो फसल परिष्कृत होकर के ऐसे दुकानों पे आती है तो वही फसल किसान को बड़े महंगे रूप में मिलती है। जैसे कि आप अभी जो बीज लेने के लिए जाएगा, किसान बीज जाएगा, हाइब्रिड के जो बीज लेकर के आएगा, वो भली कैसी है, बुरी है, अच्छी है, कॉपी है, कैसी है, वो किसी को पता नहीं होती है। वो लाता है, बो देता है। किसान भैया उसको क्या पता बेचारे को, इंसान उसके साथ धोखा करेगा, ये करेगा, वो थोड़ी जानता, पर थोड़ी जानता, वो तो सच्चा होता है। लाता है, बीज बो देता है। कई फसलें सड़ जाती हैं दोस्तों, जिसका सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। कई फसलें बोई जाती हैं तो उगती नहीं हैं, कई फसलें बोई जाती हैं तो सड़ जाती हैं, समय से पहले चीज़ें ख़त्म हो जाती। इतना दर्द किसको बताएगा। तो सिस्टम इतना महंगा हो चला है कि इसमें कुछ कर ही नहीं पाता। किसान दिन प्रतिदिन आत्महत्या करने पे तुला है। क्यों तुला है? कहीं पे उसको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, कहीं फसल बोएगा पूरी फसल उगेगी नहीं, कहीं सुनवाई के लिए जाएगा उसकी सुनवाई होगी नहीं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्या है, बड़े किसान लोग तो जाते हैं, जो जो किसान को किसानी नहीं, मतलब एक बिजनेस होता है उन लोगों के लिए, तो वो ऐसे बड़े काम कर लेते हैं। लेकिन जो छोटा किसान होता है, जो धरती को अपनी माँ समझता है, वो किसान का दर्द कौन समझेगा, वो किसान के अंदर की तकलीफ़ को कौन जानेगा। तो इस पे हम लोग कोई कभी बात नहीं करता। कुल मिला के किसान के ऊपर कोई बात नहीं करता यार। देखो, बॉलीवुड स्टारों के ऊपर बात करी जाएगी, क्रिकेटरों के ऊपर बात की जाएगी, है ना, बिजनेसमैनों के ऊपर बात करी जाएगी, तमाम तरीके खिलाड़ियों के ऊपर बात की जाएगी, बड़े लोगों के ऊपर बात की जाएगी। अमिताभ बच्चन थोड़ा सा गर्म पानी पी लेगा तो उसको न्यूज़ में दिखा देंगे, हैं। विराट कोहली थोड़ा सा एक कदम अगर बाहर घर की ओर निकाल देगा तो उसको दिखाएंगे। लेकिन किसान किसान की कोई सुनवाई ही नहीं है। किसान अगर 20,000 25,000 का लोन रहता है ना दोस्तों, जब अगर वो ले लेता है किसी कामवश, किसी कारणवश, तो उसे माफ़ नहीं किया जाता है। उसे टॉर्चर कर कर के वसूला जाता है। मतलब अगर वो किसी कारणवश नहीं दे पाया, ऐसा तो कभी होता नहीं है, वो अपने फसलों से उनका उस दाम, वो वाले दाम चुका देता है। लेकिन कभी ऐसा कारण होता है कि अगर उस बजट को नहीं चुका पाता है तो नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस आएगी, और बेचारा फ्रस्ट्रेट होता है। और कुछ जो बहुत नॉर्मल किसान है, जिसकी थोड़ी सी भूमि है, जिसमें वो अन्न उगा करके अपना भरण पोषण करता है, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है और वो चीज़ों को नहीं झेल पाता और आत्महत्या कर लेता है। दिन प्रतिदिन लगातार खैर ऐसी घटनाएं बढ़ते जा रही हैं। वहीं अगर कोई बिजनेसमैन लोन लेता है ना अपने हिंदुस्तान में, तो वो लोन माफ़ कर दिया जाता है, चाहे वो अरबों का रहे, चाहे करोड़ों का रहे। भाई
कौन समझेगा भाई इसका दर्द। देखो किसान ही है ना, तो वही ये पेड़ पौधे जो मेरे आप लोग पीछे चारों तरफ देख रहे होंगे कि किसान ही है जो पेड़ पौधे पर्यावरण को सुरक्षित रखा है। बिजनेसमैनों को अगर बस चले ना तो हर जगह फैक्ट्रियां खड़ी कर दें। ये जो शहर में ऑक्सीजन पहुंच रही है, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो रही है, ये उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है ना, ये किसान की ही देन है, गांव में रहने वाले लोगों की ही देन है। अगर ये बिजनेसमैन लोगों का बस चले ना तो मैं क्या ही बताऊं, एक पेड़ ना बचे। ये तो बंजर ज़मीन में भी प्रोडक्शन चालू कर दें, कंपनियां खड़ी कर दें ये लोग। इनको सिर्फ पैसा चाहिए भाई, किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी दिल्ली का हाल जो चल रहा था, दिल्ली में ऑक्सीजन खरीद करके ली जा रही थी, वहाँ पानी खरीद करके, सब कुछ खरीद करके ही पीना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न वही है कि वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ कोई पेड़ पौधों में ध्यान नहीं देता है। आप चाइना अमेरिका ये सब जाएंगे ना, जब सड़कें बनती हैं ना, तो अगर बीच में कोई पेड़ आ जाता है तो पेड़ को काटा नहीं जाता, उससे साइड से सड़क बनाई जाती है। लेकिन अपने हिंदुस्तान में नहीं भाई, कटा दे काट दे भाई। कहीं फैक्ट्री हो रही है, कुछ लग रहा है, काट दे पेड़ काट दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाइना की बात करते हैं, चाइना आगे क्यों है पता है? वहाँ पर व्यक्ति कम से कम 2500 से ऊपर पेड़ हैं, ऊपर पेड़। और अपने हिंदुस्तान में पर व्यक्ति 27 पेड़ हैं। और वो भी अभी ये जो न्यूज़ है ये तो बहुत मतलब 3-4 साल पहले की है। अभी तो पता नहीं अभी 10 होंगे कि 12 बच्चे होंगे, ये भी नहीं पता। हमको लगता है कि अपने यहाँ पे पेड़ पौधे या पर्यावरण बहुत ज़्यादा है अपने हिंदुस्तान, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो हम लोग को इस पर बात करनी ज़रूरी है। हम लोग यार सब चीज़ों के ऊपर बात करते हुए ना, किसानी जो चीज़ें हैं ना, किसान जो होता है ना, उसके ऊपर बात करने वाला कोई नहीं होता। इन इन चीज़ों को बात करना पड़ेगा। किसान की चीज़ें किसान जो उगाता है, जो फल सब्जी उगाता है, वह सस्ती जाती हैं, सस्ता बेचा जाता है। वही जब वो माल मटेरियल बिजनेस होकर के आएगा, कोई बड़ा व्यापारी ख़रीद के आएगा, वही चीज़ महंगी मिलती है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस पे कोई ध्यान देता नहीं है, इन पे बात करने वाला कोई है नहीं है। तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। खैर मैं तो कविताएं, पोइट्री, शायरियाँ वगैरह मैं बोलते रहता हूँ। तो अगला वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसानी के ऊपर ही लेकर के आऊँ, कि धूप छाँव गर्मी बरसात सब कुछ सहना पड़ता है, हर पग पग में छाले झेलने पड़ते हैं, धूप पसीना एक करके हर बूंद पसीना टपकाना पड़ता है, तब जाकर के एक किसान एक अन्न पैदा कर पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि मैं इस पे एक वीडियो लेकर के आऊँ। एक छोटा सा वीडियो है। और यार मैं एक गुजारिश है कि अब सब लोग तो देखते हैं अपना वीडियो, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उनमें अनसब्सक्राइब देखते सब लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। देखिए सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करेंगे तो मैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो मोटिवेट होता है आदमी कि नहीं यार भाई लोग का ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और चीज़ें लेकर के आएंगे। थोड़ा अगर सपोर्ट मिल जाए ना तो मैं आप लोग को बता नहीं सकता मैं आप लोग के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर के आ सकता हूँ। हर प्रकार की चीज़ें हैं, बस थोड़ी आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।